अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने मोबाइल की गैलरी में दो ऐसी ख़ास चीज़ें सेव करके रखी हैं जिनको देखकर एक तो मेरा ईमान ताज़ा होता है और दूसरा इस पूरी दुनिया से मेरा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली मुझे इस दुनिया ये बेमतलबी सी लगती है, लेकिन वो देखने के बाद मज़ीद जो है वो मेरे दिमाग में सवालात उठते हैं और मैं अपना कनेक्शन महसूस करती हूँ अल्लाह ताला के साथ। पहली चीज़ है मेरी अम्मी की कब्र की तस्वीर, जिसके साथ ये चीज़ साबित होती है कि मौत बरहक है और वो कभी भी आ सकती है, और जब मुझे आएगी तो मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूँगी जब मुझसे सवाल किए जाएंगे। मैंने दुनिया में अपने होने का क्या फ़ायदा दिया लोगों को, या मैंने अपना रोल क्या प्ले किया, एंड ऑल दैट, डिफरेंट किस्म की चीज़ें। तो मौत डिफरेंट देखें, एक तो वो मौत होती है ना जो किसी बीमारी के बाद आती है, जिसमें आसपास के लोग ये समझ जाते हैं कि ये इंसान इतना बीमार है तो अच्छा जी ये बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। कुछ लोग उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुद ही दुआ करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा कर। तो ऐसी मौत में लोग जो हैं वो पहले से ही अंडरस्टूड होते हैं, दिमागी दिली तौर पर मजबूत हो चुके होते हैं, और मौत के बाद उनका रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता। और एक होती है सडन मौत, बिल्कुल सडन, तो जिसमें आप सामने वाले को बचाने की दुनिया जहान की कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे आपके हाथों से किसी को छीन लिया गया हो। आपकी सारी कोशिशें जो है ना वो धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ, यानी मेरी अम्मी की दफ़ा जब वो इस दुनिया से चली गई। तो कहने का मकसद ये है कि मौत जो है ना वो इतनी सडन है, यकीन करें कि कुछ नहीं पता चलता, और जब आनी है ना तो उसके लिए समटाइम बहाना बन जाता है, समटाइम बहाना नहीं भी बनता, आपको पता भी नहीं चलता। और जो जहाँ पर आकर आपकी सोच रुक जाती है ना, वहाँ पर आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि किस हद तक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना वो है एक वीडियो। वो वीडियो मैंने टिकटॉक पर देखी थी, आई थिंक 2 साल पहले। और उस वीडियो में क्योंकि वो वीडियो बनाई थी एक आदमी ने जो कब्र खोदता है, और उसने पूरी कब्र का विज़िट करवाया, कब्र के अंदर जाकर बाहर से कि ये अंदर से कैसी होती है, फिर उसमें बैठ के भी उसने बताया उसकी प्रॉपर, उसकी कब्र की लेंथ और उसकी चौड़ाई सब। तो मैं एक उस वीडियो के साथ जुड़ गई, मतलब मैंने एक अजीब सा कनेक्शन उसके साथ महसूस किया। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये ज़िंदगी है ना, ये ऐसे ही है कि जैसे एक लॉन्ग हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं और रास्ते में जब थक जाते हैं ना तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए हम कहीं पे रुकते हैं। तो वो जो पेट्रोल पंप पे या किसी अच्छी जगह पर आप रेस्ट के लिए रुकते हैं ना, बस हमारी जो ये दुनिया की ज़िंदगी है बस उतना ही है, उतना ही टाइम पीरियड है। उसके बाद का जो अगला लॉन्ग पीरियड स्टार्ट होना है, एक लंबा सफ़र स्टार्ट होना है, उसका रास्ता उसी कब्र से ही होके गुजरता है। और उस कब्र में कुछ भी नहीं था, यकीन करें। ना ही मैंने उस कब्र में पैसा देखा, ना ही उस कब्र में मैंने रखने के लिए, बैग्स रखने के लिए कोई जगह देखी, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई एक्सेसरीज रखने की जगह देखी, कुछ नहीं। वो कब्र में बस इतनी जगह है कि आप लेट सकें, बस, और कपड़े के नाम पे कफन। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो मैं जब भी देखती हूँ ना तो मेरा दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम कितनी बिगड़ी हुई कौम हैं। हम जब रील्स देखते हैं, हम जब वीडियोस देखते हैं, और हमारा जो सडन ईमान ताज़ा होता है, तो कोशिश करें कि हम अपने आप को अपने तरीके से डील करें। अगर हम जानते हैं कि हम बहुत बिगड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें हमें ईमान के नज़दीक ले जाती हैं या ईमान ताज़ा करती हैं, सेव कर लें उनको अपने पास। और हफ्ते में, महीने में एक बार अपने मोबाइल की गैलरी का एक चक्कर लगाया करें, आपको पता चलेगा
कि कब कब आपके जज्बात जो है ना वो ट्रिगर हुए थे और फिर आप दोबारा उसी लेवल पे आके गिर गए। तो ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कदम मैंने उठाया, हो सकता है आपका ईमान ताज़ा करने के लिए आपके पास कुछ और स्ट्रेटजीज़ हों, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।